धमकी दी है। इन लोगों को 2.5 दिन की इजाफी तनख्वाह पिछले 25 दिनों से दी जा रही थी। उनका कहना है कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत उन्हें इतवार, छुट्टियां और इमरजेंसी हालात में भी ड्यूटी करनी पड़ती है। मुलाजमीन का कहना है कि इससे उनके बजट पर असर पड़ा है। मुलाजमीन ने फैसले को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर निकलकर तहरीक चलाई जाएगी। भद्रवाह के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मुलाजमीन का एहतजाज अब तेज हो गया है। बता दें कि ये लोग पिछले कई दहाई से चले आ रहे 2.5 दिन की इजाफी तनख्वाह को वापस लेने के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। जेके मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले मुलाजमीन ने इस फैसले को नाइंसाफी से भरा बताया है और अपनी तहरीक को और तेज करने की धमकी दी है। आज स्ट्राइक पर बैठे हैं। हमारे लिए संडे नहीं। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राजा रहबर जुड़ चुके हैं। राजा, क्या पूरा मामला है और अभी वहां की स्थिति कैसी है? देखिए समिया, ये जो मसला है ये एक ऐसा मसला है कि जो मेडिकल जो एम्प्लॉयज है, जो 1991 में एक ऑर्डर निकाला गया और इनको भी उसमें मर्ज किया गया। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें सिर्फ जो पहला ऑर्डर निकाला गया है उन्हें 2.5 दिन की जो है वो तनख्वाह देने का बात की गई और जो बाकी कॉरिजेंडम जिनके लिए निकाल जो नॉन गजटेड एम्प्लॉयज हैं, जो पैरामेडिकल एम्प्लॉयज हैं, उनको उससे बाहर रखा गया है, जिस पर नाराज जो है ये मुलाजमीन दिख रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर, यूटी के साथ साथ भद्रवाह, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ में भी ये प्रोटेस्ट इस वक्त बड़े पैमाने पर चल रहा है और ये अपनी मांगों को लेकर जो है पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है, जिसकी वजह से पहले ही एनएचएम की एम्प्लॉय जो है वो 48 आवर्स की स्ट्राइक पर थे और उसके साथ इनकी भी स्ट्राइक जो है चल रही, जिससे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पूरा कामकाज जो है वो ठप होता नजर आ रहा है। जो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में अपनी जो है वो डॉक्टरों के पास आए हैं, बाकियों के पास आए हैं, उनको भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले एनएचएम की जो स्ट्राइक थी यानी 70 से 60% जो मुलाजमीन है वो एनएचएम के थ्रू आते हैं और बाकी जो बकिया जो मुलाजमीन है वो इनकी वजह से भी जो है वो मुतासिर हो रहा है काम, और पूरा काम जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव नजर आ रहा है पूरी चिनाब घाटी में। अब इनका मुतालबा यही है कि जो गवर्नमेंट है उसे रोल बैक करे इस ऑर्डर को, और जो कॉरिजेंडम वाला ऑर्डर 1991 में है निकाला गया था उसको भी जो है इस ऑर्डर के तहत जो है वो लाया जाए, ताकि इन मुलाजमीन को भी इनके 2.5 दिन की तनख्वाह जो है वो वागुजार हो और इनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इनका मुतालबा यही है। फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, इसका रीजन क्या दे रही है सरकार के, क्यों काटी गई है 2.5 दिन की सैलरी? देखिए, इसमें जो ऑर्डर निकाला गया है उसमें उन्होंने रीजन किसी के काटने का नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ कंसिडर किया है जो पहला ऑर्डर निकला है। जो कॉरिजेंडम वाला ऑर्डर है उनको मुस्तस्ना किया गया है इससे, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जो है बताई जा सकती है कि ये कंफ्यूजन है, क्योंकि उसके बाद जो है 1 अप्रैल में भी ऑर्डर निकला था 1991 में, उसके तहत ये नॉन जो गजटेड ऑफिसर्स हैं, नॉन गजटेड एम्प्लॉयज हैं, वो भी उसमें आते थे, लेकिन उस ऑर्डर को जो है वो नहीं कंसीडर किया जा रहा है। सिर्फ उस ऑर्डर को, जो पहला ऑर्डर निकला है जनवरी 1991 में, सिर्फ उसको जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। और जो डीओज हैं वो इनको तनख्वाहें जो है वागुजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्डर ही नहीं है। जो कॉरिजेंडम वाला ऑर्डर है वो जो है उनके पास है ही नहीं, इसकी वजह से जो है फिलहाल जो है वो देखना होगा कि एहतजाज और कितना लंबा खिंचता है और आगे इसका क्या परिणाम निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल